नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये अंगूठा है, साफ तरह से यहाँ पे एक चीज इंगित कर रहा है कि सितंबर 2023 के बाद जीवन में अचानक आपकी तरक्की मिलने वाली है। कैसे? देखिएगा, यहाँ पे आपकी हथेली में एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और ये जो तीसरी रेखा है ये उदयमान स्थिति में है। ये वाली रेखा अभी स्पष्ट नहीं हुई है, केवल और केवल उदयमान स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन निश्चित तौर पे कुछ उपाय मैं दूंगा, बहुत आपको एक नियमबद्ध तरीके से वो उपाय करने हैं। और ईश्वर ने चाहा आपको सितंबर 2023 के बाद इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। और इसका जब फल मिलेगा, अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में आपको बढ़ोतरी मिल रही है। इस बात का ये द्योतक है। निर्धनता आपके अंदर समाहित नहीं होगी, गरीबता आपके पास नहीं भटकेगी। लेकिन जब ये बुलंदियों पे आपको ले जाने बैठेगी तो चुपके से ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाएगी। अपने बुद्धि चातुर्य के बल पर उसको समझना है और इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना है। हाँ, धार्मिकता भी आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये चीज बहुत अच्छा दिखाता है। धन के लिए आपका ये अंगूठा बहुत अच्छा कहलाएगा। अगर कहीं ना कहीं व्यवसाय इत्यादि चीजों में चले गए तो इसके लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय में विशेष सफलता की प्राप्ति ये करवाता है जब स्पष्ट अवस्था में आएगा। और कहीं ना कहीं मन की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, और भी कारण है, उस पे भी हम चलते हैं। ये बहुत सुंदर आपके लिए जो है एक शुभ संकेत है। अब देखिएगा, यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है बहुत अच्छी चीजें भी उभर कर आ रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जारी है, और आचार्य बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं उनसे मिलन कर रही है। और निश्चित रूप से क्या, जब मिलन कर रही है तो ये श्रेष्ठ अवस्था कहलाती है। केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाले व्यक्ति नहीं हैं आप, बल्कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके लिए सोचते हैं और नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। हर प्रकार की नॉलेज आपके अंदर है, बुद्धिमान हैं आप, तेजस्वी भी हैं, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं अपने अंतर मन से करते हैं, अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। जो आपका जीवन काल में साथ निभाता है, आप उसका साथ अंत तक निभाते हैं। लेकिन आपके अंदर एक चीज है, स्वाभिमान। आप स्वाभिमानी हैं, और उस स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी आपके अंदर आता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णतः विश्वासी हैं, पूर्णतः विश्वास किया जा सकता ऐसा आपका व्यक्तित्व है, ऐसा ये योग बन रहा है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपका, निर्मल हृदय के आप व्यक्ति हैं। लेकिन देखिएगा, जब आपका सूर्य अपनी अच्छी अवस्था में आएगा, अपनी भव्य अवस्था में आएगा, तब ही आपको मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की पुनः प्राप्ति हो जाएगी, बहुत बड़े पद की। लेकिन तब होगी जब आपका सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। और फिर जब ये स्थिति आ जाएगी, सूर्य क्रिया दूंगा मैं,
सूर्य क्रिया को नियमित रूप से करना है। एक प्रैक्टिकल वैज्ञानिक क्रिया है ये कोई पाठ पूजा नहीं है, कोई उपासना नहीं है, कोई जो है ये यज्ञ हवन इत्यादि नहीं है। ये प्रैक्टिकल क्रिया है जो बहुत बड़ी रिसर्च से जो है हमारे ऋषि मुनियों ने इसको लिखा हुआ है ग्रंथों में। ये वो क्रिया है और प्रैक्टिकल फायदा इसका होता है, जादुई तरीके से आपको जीवन को बदलने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूर्य क्रिया अनोखी क्रिया है, प्रैक्टिकल क्रिया है, तुरंत फल देने वाली क्रिया है, लेकिन इसको अनुशासनात्मक ढंग से करना पड़ता है। जैसे कोई डॉक्टर दवाई लिख के देता है ना, उसको किस प्रकार से हमें खानी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ठीक उसी प्रकार से ये क्रिया भी है। जब ये आपका जो है पुष्ट होगा, निश्चित रूप से आपको मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कोई कितना भी विरोधी हो, कितना भी पॉलिटिक्स करता हो, टांगे कितने भी खींचता हो, लेकिन कोई नहीं रोक पाएगा। हार जाएंगे हराने के चक्कर में। ये क्रिया मैं आपको दूंगा। निसंकोच रहें, जीवन में सारे तनाव दूर भगा लें और ये समझे कि ये चीज होने वाली ही है, लेकिन सूर्य क्रिया करने के बाद। अगर आप क्रिया करते हैं, चाहे आप नौकरी करें उसके बाद, चाहे व्यापार करें उसके बाद, कोई और काम करें, एक श्रेष्ठ और सम्मानपूर्वक जीवन आगे का आप व्यतीत करेंगे। ये यहाँ पे बता रहा। और एक सुंदर चीज आपकी हथेली में उभर कर आ रही है, बहुत कम मनुष्यों की हथेली में उभर कर आती है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक रेखा इसमें इस तरह से आ रही है। किससे आ रही है? आचार्य बृहस्पति से जो है आती हुई और हृदय रेखा में समाहित हो रही है। अत्यंत श्रेष्ठ विष्णु का सिंबल है। और ये रेखा 18 महीने, 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष में पुष्ट होती है। जब अंगूठे की ये रेखा सितंबर 2023 के बाद से पुष्ट हो जाएगी, फिर ये भी पुष्ट हो जाएगा और विष्णु का सिंबल बन जाएगा। यकीन मानिएगा, साक्षात भू बैकुंठ धाम के स्वामी बद्री नारायण जी का प्रसाद आपको मिल गया है। और जिसको नारायण का प्रसाद मिलता है, जिसको त्रिलोकी का प्रसाद मिलता है, उसको किसी का प्रसाद मिलने की जरूरत नहीं होती है, लेने की जरूरत नहीं होती है। किसी के आगे जो है आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं होती है। फिर क्या होगा? अगर आप अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो जिस भी काम में हाथ डालेंगे थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन वो कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा। और दूसरी बात, आपके विरोधियों को बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको हराना, चाहे वो किसी भी मामले में हो। और आप समाज में खूब लोकप्रियता पाएंगे, खूब नेम फेम पाएंगे। निश्चित रूप से व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर कर आ जाएगा। ये निश्चित अच्छे साइन उभर रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है चीजें जो है डाउन की ओर भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना, जो चल रही हैं आपके साथ आगे, अब इससे ज्यादा डाउन नहीं है कुछ भी। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें क्या है। यहाँ पे ये सूर्य का भाग है, ठीक है ना, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा फूल गया है, जबकि जो है यहाँ पे पूरा गड्ढा बन गया है। इसमें जो चिन्ह बन रहे हैं, जो अच्छे चिन्ह बन रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं है जीवन में। अभी जब ये इस प्रकार से बैठ गया है तो ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये आपके साथ परस्पर तरीके से नहीं है, और जिसके कारण आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट
पूरा रूप से आपको नहीं मिल पा रहा है। आप जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। आपकी भीतरी सूर्य, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, चीजें उस तरह से उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम यश नहीं कर पाता है जो होना चाहिए। अगर ऐसे में व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में तरक्की मिलनी चाहिए, जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया है। भाई जब ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, ये सपोज मोबाइल है, उसमें सारे फीचर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है बैटरी उसकी लो हो गई, बैटरी खत्म हो गई और ऊर्जा नहीं है, तो वो फंक्शन किसी काम के नहीं होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऊर्जा है, आपके अंदर की ऊर्जा, इसको आपको जागृत करना है सूर्य क्रिया के द्वारा। यदि आप इसको जागृत करते हैं तो क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वे हमेशा आपके साथ रखेंगे, आपके साथ होंगे। अगर आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होंगे, यकीन मानिएगा आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। क्यों? सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप देखेंगे वैज्ञानिक ढंग से सोचें तो आप अपने शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते अगर आपके अंदर भीतरी सूर्य नहीं होता। तो आपको क्या करना है? जो सूर्य क्रिया में दे रहा हूं वो सूर्य क्रिया आपको करनी है। सूर्य क्रिया की बुनियाद प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका अस्तित्व प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। तो सूर्य क्रिया, प्राकृतिक क्रिया, योग ध्यान क्रिया, यही आपके लिए सबसे सुदृढ़ है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, वर्तमान समय में यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका शनि ग्रह है, भाग्य स्थान, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर गया है, इसका अति उभरना ठीक नहीं माना जाता है। जब हथेली में ये उभरने बैठ जाए, कुछ ना कुछ हमारे जीवन के लिए इंडिकेट करता है कि थोड़ा संभल जाएगा। ये जब उभरता है तो निरंतर मन के अंदर तनाव की स्थिति बनाता है। आपका जीवन बहुत सरलता से चल रहा है, लेकिन एकाएक कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तनाव की स्थिति बनाएगा जिससे हर समय कुछ ना कुछ जो है तनाव बना रहे, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहें, हर काम में अड़चन, हर काम का पूरी तरह से सफल ना होना, अपना 100% देने के बाद भी भाग्य का पूरा साथ ना मिलना। और जब ये इस प्रकार से बैठ जाता है तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है। लोग अपना काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, धोखा देते हैं और निकल जाते हैं। यदि ये नीचे बैठने बैठ जाए तो ये समझिएगा कि कहीं ना कहीं, चाहे आंशिक रूप से हो, धोखा मिलने वाला है, मैं इस्तेमाल होने वाला हूं। और ये नौकरी का कारक है। ज्योतिष में जो नौकरी है ये पूरी तरह शनि के अधीन है। नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और नौकरी पाने में ऐसी दशा में मुश्किलों का सामना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कोई क्रिया नहीं है, इसके लिए शनि की उपासना ही है, रात्रि की उपासना जो होती है। क्यों? क्योंकि ये रहस्यमय देव हैं।
एक विधि विधान होता है उनका, बड़ा सरल होता है, हर व्यक्ति कर सकता है, आपको जरूर करना है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, वर्तमान समय में ये आपका बुध का ग्रह है, आपकी वाणी की शक्ति को बनाता है, आपके व्यक्तित्व को बताता है, आपके स्वास्थ्य को बताता है। इसमें बहुत सुंदर रेखाएं ऊपर की ओर दौड़ रही हैं, आपके अंदर सेवा भाव है, आपके अंदर व्यापार के बहुत अच्छे गुण हैं, मार्केटिंग और सेल्स के, और ताउम्र पैसा कमाते रहेंगे, ये गुण हैं। और एक से ज्यादा भाषाओं की ज्ञाता है, बहुत सुंदर चीज है। लेकिन क्या है, यहां पे ये बैठा हुआ है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहती है, लेकिन दूसरे को प्रभावित करने वाली नहीं रहती है। कितनी भी अच्छी वाणी हो, दूसरा आकर्षित नहीं होता है। व्यक्तित्व एकदम चमकदार रहता, बहुत सुंदर रहता है। पहले उसी व्यक्तित्व के कारण लोग खींचे चले आते थे, अब उस व्यक्तित्व का क्या हो रहा है, फायदा नहीं हो पा रहा है। आपका त्वचा का मालिक भी यही है, आपके भौतिक सुख सुविधाओं का मालिक भी यही है। ये थोड़ा सा बैठा हुआ है, क्या करना चाहिए, पूरे व्यक्तित्व को बदल के ये रखने का सामर्थ्य रखता है, यही बदलता है, जीवन में संपन्नता लाता है, जीवन में सुख की प्राप्ति कराता है, सब कुछ करता है। नौजवान ग्रह है, बुध ग्रह है, हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, 3 महीने तक खाने में इनका ज्यादा प्रयोग करना है। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट, संडे को छोड़कर कुछ दिन, जितना भी आप कर सकते हैं, 11 करें, 21 करें, 31 करें, कम ही करना, जितने दिन भी हो सके 2 पत्ती तुलसी का सेवन करिएगा। बुध को इसी तरह मजबूत किया जाता है, ये वैज्ञानिक प्रयोग है, ठीक है ना। अपना हथेली का ये भाग पुष्ट करने के लिए अपने खान पान पे ध्यान देना है। हाँ ठीक है, बुध ठीक, जो कुंडली में देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पशुओं को हरा चारा खिलाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपकी हथेली का ये भाग पुष्ट है, पशुओं को चारा खिलाने से आपकी हथेली का ये भाग पुष्ट नहीं हो जाएगा। आपके खाने से शरीर में जो रक्त बनेगा, शरीर में जो प्रोटीन बनेगा, जो आयरन बनेगा, जो आपकी चीजें होंगी वो आपके शरीर पे लगेंगी। तो हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का खाने में से ज्यादा प्रयोग करें 3 महीने तक। सुबह स्नान करने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, 3 महीने तक उसको अपने बदन पे नहाने के बाद डालें। थोड़ा सा एक हरा रुमाल, ग्रीन कलर का रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखें, एक सिंबल के तौर पे। और सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का जितना हो सकता है, माला नहीं जपनी है, बोल बोल कर, कहीं पे भी, कुर्सी में बैठे हैं, सीढ़ी में बैठे हैं, अपने घर के दीवान में बैठे, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, बैठ के मन से गा के बोल दीजिएगा। 1 बार बोलें, 11 बार बोलें, 21 बार बोलें, आपकी मर्जी है, शाम और सुबह। यकीन मानिएगा 3 महीने के बाद ये पूरे व्यक्तित्व को ही बदल के रख लेगा। और जो मैं क्रियाएं दे रहा हूँ, 3 महीने तक अगर आप करते हैं, 6 से 8 महीने के बाद पूर्ण फल देने में सामर्थ्य ये रखेंगे और जादुई तरीके से जीवन को बदलने में मदद करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, आप देखें ये यहाँ पे ये है ना, ये शनि की तरफ भाग रहे हैं। और जब ये वाला पार्ट, ये इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला ये पार्ट इस पार्ट की तरफ भागता है, तो परिवार को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती हैं या पारिवारिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, ये इस बात का द्योतक है। और ऊपर अगर देखेंगे, ये भाग साधारण भाव में आ गया है, जिस प्रकार से यहाँ पुष्ट है, अगर यहाँ भी ठीक रहता तो एक समतल रहता, बृहस्पति बहुत अत्यंत सुंदर फल देता है। लेकिन यहाँ पे साधारण भाव में आ गया है, आपकी हथेली में इस समय साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं,
थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा। आपके अंदर दयालुता और परोपकार की भावना तो भी रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। जब ये थोड़ा सा जो है साधारण होने बैठ जाता है ना, तो अपने से बड़े, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, उनका सपोर्ट मिलना थोड़ा कम होने बैठ जाता है। और दूसरी बात, विशेष करियर है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, अपना इंडिपेंडेंट कोई प्रोफेशन है, अपना काम है, इसमें थोड़ा सा जो है साधारण चीजें होनी शुरू हो जाती है। कामयाबी मिलने में थोड़ी कठिनाइयां आने बैठ जाती है। तो ये कम से कम 18 महीने तक इसी रूप में रहता है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ये ठीक होने बैठ जाता है। तो चीजें कहीं ना कहीं सितंबर 2023 के बाद अच्छी होने की शुरुआत दे रही हैं। हाँ, कुछ चीज करनी जरूर पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये चंद्रमा है, यहाँ पे अनबैलेंस थोड़ा हो गया है, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फूल गया है। इससे ये थोड़ा सा नॉर्मल है, ये ज़्यादा फूल गया, ये ठीक है वैसे, लेकिन ये भी ठीक होता तब इसका अच्छा परिणाम मिलता है। जब ये दोनों इस प्रकार थोड़ा अनबैलेंस होते हैं, तो ये मन को थोड़ा गड़बड़ रखता है। कहीं ना कहीं ये दोनों ऐसे हों तो मानसिक चिंता को जन्म देते हैं। कई बार ऐसे में व्यक्ति भावुक ज्यादा हो जाता है, बात बात पर आंख से आंसू बह जाते, इस प्रकार के सिचुएशन आ सकते, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाता है। चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस हो, ये भी पूरा बैलेंस ना हो, तो कहीं ना कहीं मन अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी कहीं ना कहीं आनी शुरू हो जाती हैं। चंद्रमा अगर इस प्रकार से नेगेटिव होने बैठ जाए तो माँ का जो सुख है उसको प्राप्त होने में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। और साथ साथ में बृहस्पति भी इसकी तरफ झुका हो तो उनकी तरफ से चिंताएं बढ़ जाती हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे जो है वैचारिक मतभेदता को लेके हो, चाहे कहीं ना कहीं कोई और परिस्थिति हो, ये चीज़ें उभर आती हैं। माँ के सुख मिलने में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और नींद आने में कहीं ना कहीं ज़्यादा ये बढ़ जाता है, तो नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ये इस प्रकार से ये भी मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है, अत्यंत मेहनत, अत्यंत कठिनाइयों के बाद भी उस स्तर को पाने में, उस लक्ष्य को पाने में कहीं संतुष्टि नहीं मिल पाती है। और जो सुख का पार्ट है, चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, करियर का सुख हो, कोई भी सुख हो, उसकी पूरी प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन देखिएगा आप, ये चीज जो है सुंदर है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज बनी रहेगी। नई चीजों के प्रति रुझान बनाए रखना, ये चीज बनी रहेगी। यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज दिखाई दे रही है, अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए, ये रेखा उदयमान स्थिति में आ रही है। इसका मतलब क्या है, आने वाले समय में जो मैंने बताया है, जैसे अंगूठे में है, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जितना इस टाइम सपोर्ट नहीं मिल रहा, दुगना सपोर्ट मिलेगा। जीवन में ईश्वर की कृपा आपके ऊपर, उसका प्रसाद निकलने वाला है, प्रसाद मिलने वाला है आपको। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि आपकी है, लेकिन यहाँ पे रेखाएं काट रही हैं प्रॉपर। उस प्रतिभा का, उस तीव्र बुद्धि का आप सही से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।
आपके अंदर इस रेखा की वजह से सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है, लेकिन उसका पूर्ण प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, यूज नहीं हो पा रही है। और ऐसा व्यक्तित्व जन्म ले रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य रखेंगे। आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा है। हो सकता है जमीन जायदाद से भी जो है आपको फायदा मिले। ये निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। हृदय रेखा पे देखेंगे इस तरह से एक त्रिकोण बना है। कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का लाभ आने वाले समय में होने वाला है। मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जारी है। बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से, अपने मस्तिष्क शक्ति से हर समय सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाते रहते हैं। जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करते हैं। एक रेखा इस तरह से जो है यहाँ जा रही है, पूरी यहाँ पहुँचने पे पराक्रम देगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितना भी विषम से कठिनाई वाला समय आ जाए, धैर्य नहीं खोएंगे, डट कर उसका मुकाबला करेंगे, कोई असर जीवन पर नहीं पड़ेगा। ये इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। यहां पे देखें जीवन की रेखा बहुत सुंदर पीछे की तरफ दिखाई दे, अत्यंत श्रेष्ठ। परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है। जीवन में ये जो कठिनाइयों का दौर चल रहा है, थोड़ा उलझन का दौर चल रहा है, इससे निकलकर फिर निरंतर उन्नति के योग है, अत्यंत श्रेष्ठ। करियर और धन की रेखा यहां से निकल रही है, लेकिन यहां जाती हुई यहाँ फिर अलग तरीके से जा रही है, जो स्टेबिलिटी की ओर बता रही है कि कहीं ना कहीं अनबैलेंस धन और करियर में कुछ समय तक रखेगी, उसके बाद जो है ये दृढ़ता लाएगी। यहाँ से एक रेखा निकल रही इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके अंदर व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है। व्यापार को दे ना दे, लेकिन व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखेंगे यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। जब अच्छी चीजें उभर के आएंगी, ये जीवन में आपको फिर से फर्श से अर्श पे ले जाएगा, बहुत सुंदर समय के लिए ये आपको बता रहा है। क्या करना है? सूर्य क्रिया करना है। इसका जो उपाय बताया बुध का वो करना है। शनि के लिए जो उपाय बताऊंगा वो करना है। और योग ध्यान क्रिया करनी है। इसी से जो है संपूर्ण चीजें ठीक हो जाएंगी कुछ ही समय बाद। अभी देखिए मणिबंध में जो है थोड़ा सा बारीक बारीक कई रेखाएं इन बड़ी रेखाओं को काट रही हैं। जीवन में कुछ समय तक के लिए कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, और अगर ये बढ़ गई है तो चिंता ज़्यादा बढ़ेगी, ये घटने बैठ गई तो मानसिक परेशानी कम होगी, लेकिन चिंता बनी रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं। ईश्वर में पूर्ण विश्वास आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से इस प्रकार से झुकी हुई है। देखिएगा आपको जो भी मिलेगा केवल अपने पराक्रम, अपने परिश्रम और अपने बलबूते पे ही प्राप्त होगा। अचानक कहीं से जो है बहुत बड़े रूप में विरासत मिलने वाली है, ये छोड़ दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम से ही सफलता की प्राप्ति होगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी बना रहेगा शनि के कारण। ये उंगली इस प्रकार से झुक रखी है और इस तरफ है। यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, ग्रोथ पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है इसके झुकाव के कारण। यहां पे देखेंगे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है। शनि जब इस अवस्था में हो, 7.5 में हो, ढैया में हो, बकरी में हो, रुष्ट अवस्था में हो, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ता है और बड़े रूप में पड़ता है, ज़्यादा देर तक रहता है। और
अपने माँ बाप की जिस तरह से व्यक्ति सेवा करना चाहता है, मन मुताबिक कभी कभी परिस्थितिवश नहीं कर पाता है। इस बात का भी ये द्योतक दिखाई देता है। यहाँ पे दोनों उंगलियां वर्तमान समय में बराबर स्थिति में हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। इस समय धन और यश की भूख दिखाई दे रही है आपके अंदर। पैसा और सम्मान बहुत जरूरी आपके लिए है और जीवन का लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा भी है, बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रही है। जब ये इस तरफ झुकती है तो धन कमाने की ललक को पैदा करती है। इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा ये कमी करती है। अंगूठे के बारे में हमने बता ही दिया है, रेखाओं के बारे में हमने बता दिया है, ग्रहों के बारे में भी लगभग हमने बता ही दिया है। अब थोड़ा सा जो है निम्न मंगल को देखें तो ये हल्की सी कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में हल्का असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके पराक्रम को, आपके जो है एनर्जेटिक स्वभाव को बढ़ा रहा है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। सफलता आपके हाथ लगेगी, बहुत बड़ी मात्रा में लगेगी। अचानक सफलता के योग भी आपके हैं, लेकिन कुछ थोड़ा समय लगेगा उसमें, जो हमने बताया है। पुनः आप जो है बहुत उन्नत शिखर पे जरूर पहुंचेंगे। समस्याएं हैं, कुछ समय तक रहेंगी, फिर उनका निदान हो जाएगा। हाँ, इसके लिए कुछ क्रियाएं हैं, योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया और कुछ उपाय मैंने बुद्ध के बता दिए हैं, शनि का भी बता रहा हूं, जिससे भाग्य का अच्छा साथ आपको मिले। प्रॉपर तरीके से करिएगा, जादुई तरीके से अपनी जीवन को बदलिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।